तो अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है। वो अपने बंदे से इस कदर प्यार करता है, उसने माफ करने के बहाने बना दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा किया तो उसने अपनी अर्श की किताब में लिखा, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। एक जगह और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दे दिया, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दूं। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके जिसे मैं खाना खिलाऊं। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बेलबास हो सिवाय इसके जिसे मैं लिबास पहनाऊं। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को बख्शता हूँ। तुम मुझसे बख्शिश तलब किया करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम किसी नुकसान के मालिक नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा सको, और तुम किसी नफे के मालिक नहीं हो कि मुझे नफा पहुंचा सको। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तुम्हारे इंसान और जिन तुम में से सबसे ज्यादा मुत्की शख्स की तरह हो जाओ तो मेरी बादशाहत में कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर तुम्हारे इंसान और जिन तुम में से सबसे ज्यादा बदकार शख्स की तरह हो जाएं तो मेरी बादशाहत से कोई चीज कम नहीं कर सकते। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर तुम्हारे इंसान और जिन किसी एक जगह खड़े होकर मुझसे सवाल करें, मैं हर इंसान के सवाल को पूरा कर दूं, तो जो कुछ मेरे पास है उससे सिर्फ इतना कम होगा जितना सुई को समुंदर से निकाला जाए, तो उससे जो कमी होती है, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदे से मोहब्बत है। दोस्तों, प्रिंस खालिद बिन फैसल जो कि इस वक्त मक्का के गवर्नर हैं, वो अपने लाओ लश्कर के साथ हज कर रहे थे। जब वो लोग मीना में पहुंचे तो उनकी तबीयत में बेचैनी सी पैदा हो गई। वो अपने अमले के एक फर्द को बताकर चहलकदमी करने के लिए अकेले रोड पर चले गए। इन्हें दूर एक आदमी दिखाई दिया जिसकी उम्र 70 साल के लगभग थी। वो आदमी मगरिब की नमाज में मशगूल था। जब उसने नमाज अदा की, वो एक छोटे से पत्थर के टुकड़े के पास बैठ गया। प्रिंस खालिद जब उस आदमी के पास पहुंचा तो वो कहने लगा, हाजी, क्या तुम मेरे लिए गोश्त लेकर आए हो? प्रिंस खालिद हैरत में मुब्तला होकर पूछने लगा, कौन सा गोश्त? मैं तो यहाँ पर चहलकदमी कर रहा हूँ। क्या तुमने किसी रेस्टोरेंट वाले को गोश्त का कहा था? वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैंने किसी रेस्टोरेंट वाले को गोश्त का नहीं कहा, बस मैं तो अल्लाह से मांग रहा हूँ। मैंने सोचा शायद तुम्हें अल्लाह ने भेजा है। मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, आज मेरा गोश्त खाने का बहुत दिल करता है, आप कहीं मेरे लिए गोश्त भेज दें। प्रिंस खालिद उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। दोस्तों, इन्होंने थोड़ा सा साइड पर जाकर अपने सेक्रेटरी को कॉल की, फलां जगह पर गोश्त का थाल भेजो। साथ ही प्रिंस ने अपनी लोकेशन भी भेज दी। 10 मिनट के अंदर अंदर थाल प्रिंस के पास पहुंच गया। प्रिंस ने गोश्त का थाल 70 साल के बूढ़े को दे दिया। चनाचे उस बूढ़े ने खूब सैर होकर खाना खाया। गोश्त का थाल बड़ा था जो वैसे का वैसा बच गया। अब वो बूढ़ा प्रिंस से कहने लगा, क्या तुम ये बचा हुआ खाना वापस लेकर जाओगे? प्रिंस ने कहा, नहीं नहीं, ये तमाम का तमाम खाना तुम्हारे लिए है। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी के पास से हाजियों का गिरोह गुजरा। चनाचे उसने हाजियों को खाने की दावत दी। वो तमाम हाजी उसके साथ बैठकर खाना खाने लगे। इसी दौरान बूढ़े हाजी ने आसमान की जानब हाथ उठाए और अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, या अल्लाह, बाप ने गोश्त तो भेज दिया, अब मेरे लिए कहवे का भी बंदोबस्त कर दो। मैं कहवा भी सिर्फ पुदीने वाला पीऊंगा।
प्रिंस उस बूढ़े हाजी की बातें सुनकर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगा। अभी बूढ़ा हाजी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहा था, इतने में एक अरबी गुजरा। उसने उस बूढ़े हाजी से पूछा, क्या तुम पुदीने वाला कहवा पियोगे? उसने कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर पीऊंगा। प्रिंस देख रहा था अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी न सिर्फ गोश्त की बल्कि कहवे की भी फरमाइश को पूरा कर दिया। इसके बाद उस बूढ़े हाजी के पास बैठे लोग चले गए। बूढ़े हाजी ने फिर आसमान की जानब हाथ बुलंद किए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगा, या अल्लाह मैं बहुत थका हुआ हूँ। कल सुबह को मैंने मुजदलिफा से अरफात जाना है। ये एक लंबा सफर है, लिहाजा मुझे इस वक्त तकिए की जरूरत है। अभी वो बूढ़ा हाजी ये दुआ मांग रहा था कि हाजियों का एक गिरोह उसके पास आकर बिस्तर को बिछाने लगा। बूढ़ा हाजी उन लोगों से पूछने लगा, अगर तुम्हारे पास इजाफी तकिया है तो मुझे दे दो। चनाचे इन्होंने अपने सामान से एक तकिया निकाल कर उसे दे दिया। प्रिंस ये तमाम सूरत हाल देख रहा था। उसे इस बात का यकीन हो गया कि ये आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत नजदीक है। इस आदमी की हर दुआ कबूल होती है। इसके बाद प्रिंस खालिद अपने खेमे में आए। उस वक्त उसके खेमे में मक्का के मशहूर आलम भी मौजूद थे, लिहाजा इन्होंने उस आलम को आकर बताया कि इस हज में एक ऐसा भी आदमी मौजूद है जिसकी हर दुआ कबूल होती है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसकी जियारत करवाता हूँ। चनाचे प्रिंस और मक्का का इमाम उस बूढ़े आदमी के पास चले गए। जब उस बूढ़े हाजी ने इमाम काबा को अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए कि कहाँ काबा के इमाम और कहाँ ये बंदा नाचीज। प्रिंस खालिद उससे कहने लगा, हमें कोई नसीहत करो। वो कहने लगा, हमेशा रिज्क हलाल खाना, तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। कभी झूठ ना बोलना, ईमान की दौलत से महरूम नहीं रहोगे। चनाचे उसने कुछ नसीहतें की और फिर इमाम काबा ने उसे बताया, ये मक्का का गवर्नर प्रिंस खालिद बिन फैसल है। अगर कोई काम हो तो बताओ, हम आपके उस काम को खुशी खुशी करेंगे। बूढ़ा हाजी कहने लगा, मुझे आपसे क्या काम हो सकता है। इतने में फजर की नमाज का वक्त हो गया। इमाम काबा और प्रिंस ने वहीं पर फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद बूढ़े हाजी ने फिर आसमान की जानब हाथ बुलंद किए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगा, या अल्लाह मैंने मैदान अरफात जाना है, जबकि तू जानता है मेरे पास सवारी नहीं है, मेरी टांगों में शदीद दर्द है, मैं चल नहीं सकता, लिहाजा मेरे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दो। प्रिंस अभी उसकी बातें सुन रहा था कि इसी दौरान शुरतों की गाड़ी आई। वो बूढ़े हाजी से पूछने लगी, अगर आपने मैदान अरफात में जाना है तो चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं। चनाचे वो बूढ़ा हाजी उस पुलिस वाले की गाड़ी में बैठा और ये लोग मैदान अरफात की जानब चले गए। शहजादा खालिद बताते हैं कि मैं बड़े बड़े उलमा इकराम से मिला, मगर इस तरह का आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। दोस्तों, जो लोग अल्लाह के बन जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जुबान से निकले हुए हर अल्फाज को पूरा कर देता है।